अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। और सुनाए महंगाई के क्या हालात चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि महंगाई जो है वो डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है और समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि ये कहाँ तक जाएगी। तो अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क है इस पर ख़ास करम करे, रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ कौरमा, जो कि बहुत मज़ेदार बनेगा और बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा। वैसे तो आप इसे चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो ये कौरमा बीफ में बनता है ऐसा जायका कहीं पे भी नहीं आता। रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, स्टेप को स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज़बरदस्ती बादामी बीफ कौरमा की रेसिपी। जनाब, बीफ कौरमा के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 kg जो है बीफ लिया है, छोटी बोटी वाला। और मैंने जो प्याज लिए हैं वो 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया, इसी तरीके से आपने इनको बारीक बारीक काट लेना है। और सेकंड ऑप्शन के तौर पे आप ब्राउन प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों प्याज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्राउन प्याज यूज़ करें तो वो आपने 1 कप लेनी है, वो तो ऑलरेडी ब्राउन होती है। उसको आपने ग्राइंड कर लेना है आधा कप दूध डालकर, और फिर उसके बाद कौरमा बनाना है। यहाँ पे मेरी जो प्याज है वो कट चुकी है और मैंने बिल्कुल बारीक काट के और उसके बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लिया है। साथ ही साथ हम यहाँ पर लेंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर, और उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लेना है। हड्डी वाला बीफ लिया था, तो आप भी हड्डी वाला ही लें, क्योंकि हड्डियों का अपना एक टेस्ट होता है। और ये है 2 किलो जो है बीफ। इसको अच्छे से धोने के बाद इसका जो पानी शानी है वो खुश कर दिया था। यहाँ पर जनाब मैं ले रही हूँ ऑयल या घी, जो आप लेना चाहें। तो मैंने वो लिया है तकरीबन आधा किलो। और इसके अंदर जो है मैंने प्याज जो है वो अपनी ब्राउन कर लेनी है। और ब्राउन की हुई प्याज को जो है मैंने निकालना है, और निकालने के बाद एक अखबार पर फैला देना है और ऊपर से पंखा चला देना है। तो जो हमारी ब्राउन की हुई प्याज है वो बिल्कुल कड़क हो जाएगी। तो हमारा जो कौरमा है वो अच्छा बहुत मज़े का बनेगा। तो प्याज आपने अच्छी तरीके से ब्राउन करनी है, जैसे कि ब्राउन होती है। यहाँ पे मैंने तमाम प्याज निकाल ली और इसको जो है मैं अखबार पर रखने के लिए जा रही हूँ। ने इसी तेल या घी के अंदर जो भी आपने लिया है 8 से 10 जो बादाम है छिलके के साथ, वो ले लेने, वो फ्राई कर लेने। और 4-5 काजू जो है वो फ्राई कर लेने। और इन फ्राई किए हुए काजू और बादाम को रख देना है एक साइड पर। इसी तेल या घी के अंदर हमने 2 किलो बीफ लेना है और इसको फ्राई कर लेना है। साथ ही साथ शामिल करना है 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ें डाल के बीफ को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेशनल का कौरमा मसाला। मैंने कौरमा मसाले का 1 पैकेट लिया है। 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, थोड़ा सा साबित गरम मसाला लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर लिया है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है बीफ के अंदर, और मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मसाले डालकर बीफ को अच्छे से मैं भून रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चॉप किए हुए टमाटर, जो कि मैंने काट के रखे थे। 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, और जो टमाटर हों वो अच्छी तरह से जो लाल होते हैं वो वाले टमाटर लें। ग्रीन और रेड जो मिक्स है टमाटर हों वो ना लें, अदरवाइज़ जो है कि ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। और इसके बाद मैं इसको ढक दूँगी ताकि हमारा बीफ जो है वो थोड़ा सा गल जाए। तो यहाँ 10 मिनट गुजर गए हैं और मैंने ढक्कन हटा दिया है। थोड़ा सा पानी भी खुश्क हो गया जो कि टमाटरों ने छोड़ा था, और बीफ जो है थोड़ा सा गल गया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे 250 ग्राम या 1 पाव के करीब दही। तो दही से जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। और दही डालने के बाद दोबारा से हम ढक्कन ढक देंगे, क्योंकि दही ने पानी छोड़ा है। और बीफ क्योंकि इतनी जल्दी नहीं गलता, इसको गलने में टाइम लगता है, तो वो भी गल जाएगा। यहाँ पे जो मेरी ब्राउन की भी प्याज थी वो ड्राई हो चुकी है। इसको मैं ब्लेंडर या जूसर जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी और फिर इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है प्याज जो है अपनी ब्राउन की हुई ग्राइंड कर ली है, और मैं ढक्कन हटाऊँगी और यहाँ पे मैं वो प्याज जो है इस मसाले के अंदर शामिल कर दूँगी। और इससे जो है हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। तो जो कौरमे की ग्रेवी है वो बस गाढ़ी ही होती है, तो वो गाढ़ी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा पतला जो आपने इसको नहीं रखना। गोश्त भी तकरीबन यहाँ पे हमारा गल चुका है। अगर आपको लगे कि आपका जो गोश्त है वो नहीं गला, तो आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी शामिल करके बीफ को मज़ीद अच्छे से गला सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ी सी मैं बारीक कटी हुई अदरक ली है, 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, जिनके बीज मैंने निकाल दिए थे। बीज जो हमने बिल्कुल भी नहीं डालने। ऑल पर्पस के क्रीम के 3 से 4 खाने के चम्मच डालने के बाद मैं इस मिक्सचर को अच्छे से भून लूँगी।
और बस हमारा ज़बरदस्त किस्म का कोरमा जो है वो देगी स्टाइल का तैयार हो जाएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो मेरी तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को फिदामना को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दें। मज़ेदार किस्म के नान या रोटी के साथ आप इस बीफ कोरमा को सर्व करें तो आप किसी भी इवेंट पे, किसी भी दावत पे ये ज़बरदस्त सा कोरमा बना सकते हैं और बहुत सारी अपनी तारीफ़ करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सैलड रेडी कर ली थी और रायता शायता भी रेडी कर लिया था और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है वो फॉलो नहीं किया टिकटॉक पर या यूट्यूब और फेसबुक पर तो मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर लें, सब्सक्राइब कर दें और मेरी तमाम वीडियोस को देखें। आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कोरमा आपने ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों का कोरमा कैसा बना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।